हाय दोस्तों, आज एमएस वर्ड की इस वीडियो में सीखा जाएगा होम टैब के बटन के बारे में डिटेल से जाना जाएगा। यानी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, क्लिप आर्ट, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ये सब फाइंड एंड रिप्लेस वगैरह, यानी होम टैब के बटन के जितने भी ऑप्शन है, ये सारे डिटेल से आज इस वीडियो में कवर करने वाले। वो लोग नहीं जो कहते हैं कि यार एमएस वर्ड में क्या काम होता है, एमएस वर्ड कैसे यूज करें, एमएस वर्ड कैसे चलाए, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड की स्टार्टिंग से शुरुआत करने वाले हैं, होम टैब की मदद से, यानी होम टैब बटन से स्टार्ट करने वाले ये सारे ऑप्शन दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखा जाएगा, इन सबको क्या बोला जाता है और इन सबको भी क्या बोला जाता है। मेरे पास जो एमएस वर्ड है ये 2016 दोस्तों। तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं होम टैब बटन के सारे ऑप्शन डिटेल से। और उन भाइयों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ दोस्तों। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से नॉट सेव करता हूँ। मैं अपना एमएस वर्ड स्टार्टिंग से ओपन करके आपको दिखाता हूँ किसको क्या बोलते हैं एमएस वर्ड में, किस ऑप्शन को क्या बोला, सारी चीज डिटेल्स बताऊंगा। देखो मैंने जब एमएस वर्ड स्टार्ट किया तो मेरा ये जो एमएस वर्ड है 2016 का है दोस्तों। यहाँ पर आप जब इसे ओपन करोगे इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये दिखाता है कि आप इसमें एमएस वर्ड के अंदर आप ऐसा ऐसा काम कर सकते हो, लेटर पर बनाना हो, टेबल लिस्ट बनानी हो, या आपको टेक्स्ट इनवॉइस बनानी हो, और सारी चीज इसके अंदर आप कर सकते हो। पंपलेट बनाने हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी सारी चीज बनाना हो, कुछ भी बनाना हो आप एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हो। ये जो एरिया होता है ये रिसेंटली एरिया होता है, जो हाल फिलहाल में आप जो फाइल बना के सेव करते हो, या कल परसों नरसों या 10 दिन पहले जो आपने फाइल बनाई थी, जो आपने सेव किया, तो आपको रिसेंट एरिया में दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उसका नाम भी बताएगा फाइल का, और वो फाइल कहाँ सेव है वो भी यहाँ दिखाई देगी दोस्तों। अब आते दोस्तों, चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे मेन एमएस वर्ड के अंदर, जिसमें हम कवर करने वाले होम टैब के सारे ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको समझाएंगे, एक ओवरव्यू देते हैं। यहाँ पर इन सबको, इसको ऊपर वाली पट्टी को क्या बोलते हैं, इस पट्टी को क्या बोला जाता है, ये चौड़ी पट्टी को क्या बोला जाता है, इसका काम क्या है, यहाँ पर इंडेंट का काम क्या है, मार्जिन क्या होती है, ये क्या है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, ये सारी चीजें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर आप जाओगे, ये पट्टी यहाँ से यहाँ दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के ऊपर ही बना हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। राइट साइड में आप आओगे, यहाँ मिलेगा, इसे क्लोज बटन बोलते हैं। यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन, आप इसे फुल स्क्रीन कर सकते हो यहाँ से आप, और बड़े मतलब छोटी स्क्रीन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में समझो तो। और यहाँ पर मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब यहाँ से क्लोज कर दोगे तो यहाँ पर वो पड़ा रहेगा, जहां से आपने एमएस वर्ड ओपन किया था यहाँ पर पड़ा रहेगा, इसे क्लिक कर दो, फिर यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से मिनिमाइज करो, फिर यहाँ से एमएस वर्ड ओपन कर लो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये जो बटन दिखाई दे रही है, और इस बटन जिस पर बनी हुई है, इस पट्टी को बोलते हैं टैब पट्टी। इसलिए इसका नाम हो गया होम टैब बटन, इंसर्ट टैब बटन, डिजाइन टैब बटन। तो ऊपर ये पट्टी होगी टाइटल बार, ये होगी आपका होम टैब टैब पट्टी। तो इसलिए इसका नाम हो गया होम टैब बटन, इंसर्ट टैब बटन। तो होम टैब को ही हम इसका वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी पट्टी ये दिखाई देती है, इसे बोलते हैं दोस्तों रिबन पट्टी। क्या बोलते हैं? रिबन पट्टी। गलती से इन बटन के ऊपर आपने अगर 2 मरतबा क्लिक कर दिया तो आपकी जो रिबन पट्टी हाइड हो जाती है। देखो कैसे, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, देखो ये पट्टी हाइड होगी। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, फिर पेज में जैसे क्लिक करूंगा तो ये जो आपकी रिबन पट्टी जो चौड़ी सी दिखाई, ये हाइड हो जाएगी, हाइड। तो किसी भी बटन के ऊपर आप डबल क्लिक कर दोगे तो जो रिबन पट्टी होती है ये वाली हाइड हो जाती है। तो फिर किसी के बटन के ऊपर आप डबल क्लिक कर दोगे वापस, तो ये क्या होगा दोस्तों, अनहाइड हो जाएगी, वापस आ जाएगी। देखो अब देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, फिर पेज में आता हूँ, देखो मेरी रिबन पट्टी अब यहाँ से हट नहीं रही है। ठीक है, तो कीबोर्ड से भी आप रिबन पट्टी को हाइड अनहाइड कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर मैं आपको कीबोर्ड ला के दिखाता हूँ। कंट्रोल आपको दबाना, यहाँ पर ऊपर आपको जो भी लोग कीबोर्ड यूज कर रहे होंगे, यहाँ पर उनके पास एक फंक्शन की आती है। ठीक है, तो कीबोर्ड से आपको कंट्रोल को होल्ड करके और ऊपर जो फंक्शन की होती है F1 F2 ऐसे करके, तो आपको F1 दबा देना है। ऐसे देखो रिबन पट्टी आपकी हाइड होगी यहाँ से, फिर F1 दबा देना है कंट्रोल होल्ड करके, तो वापस भी आ जाएगी दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंचेस में 1 2 3, इसे बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। रूलर के अंदर मार्जिन होती है और इंडेंट होते हैं, ये भी इंडेंट होते हैं। ये जो आपको डमूर दिखाई देता है, इसे बोलते हैं इंडेंट। ये इंडेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर ये पेज में इतनी दूरी में सेट है, यहाँ मान लो 3 के पास इंडेंट है ये वाला, और ये वाला जो राइट वाला इंडेंट है वो 5 के पास है, तो इतनी दूरी में आप लिख पाओगे। उससे ज्यादा दूरी अपना लेफ्ट साइड में लिख पाओगे ना, राइट साइड जा सकती है यहाँ पर।
तो ये इसको ध्यान रखना इंडेंट का, ये पेज में जितनी दूरी में सेट रहते हैं उतनी दूरी में आप इसे वर्क उतना आप टाइपिंग टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई देता है इसे बोलते हैं मार्जिंग एरिया। मार्जिंग एरिया मतलब क्या होता है कि आप देखो आपके पास जो मान लीजिए आपको एक सादा पेज दिया जाए और उस पर आपसे बोला जाए कि आप लिखो, तो आप जब लिखना स्टार्ट करोगे तो उस पर कुछ ना कोने, ये नहीं कि आप एकदम कोने से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दोगे, जैसे मान लो ये यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दोगे, नहीं ना, आप तो कुछ जगह छोड़ोगे ना, जो आपके पास पेज है यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे तो आपने इतनी जगह छोड़ी ना, यहाँ से यहाँ जब लिखते लिखते यहाँ तक बंद कर दोगे, ठीक है। फिर आप लिखते लिखते लास्ट में जाओगे कि यहाँ तक स्टॉप करोगे, यहाँ से यहाँ तक लास्ट स्टॉप करोगे ना, तो वही मार्जिंग होती है जो हमें अपने दिमाग से छोड़ते हैं कि हम मुझे यहाँ से लिखना स्टार्ट करना और यहाँ तक एंड करना, यहाँ तक, है ना। तो यही होता है कि अब ये हमारे पास जो डिजिटल पेज है तो इस पे मार्जिंग कैसे छोड़ें, यहाँ पर आप देखोगे ये आपकी टॉप मार्जिंग है, इसे आप पकड़ के ऊपर लाओगे, यहाँ मुझे यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, तो हमारा कर्सर यहाँ जो बिलिंग कर रहा है इसे इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, यहाँ हमारा कर्सर आ गया। अगर मैं चाहता हूँ लिखना मुझे यहाँ से स्टार्ट करना, मेरा कर्सर यहाँ आ गया, मैं लिखना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मान लो ये तो हो गया, ये टॉप था, ठीक है। अब यहाँ पर आता है लेफ्ट मार्जिंग। लेफ्ट वाली मार्जिंग अब जाओगे यहाँ पर, जब आपको ऐसा बनेगा, टू हेड बनेगा ऐसा, अब इसे मुझे लेफ्ट से कितनी मार्जिंग छोड़ना है, मैंने कहा इतनी, ठीक है, यहाँ देख सकते हो। अब राइट से आपको यहाँ से राइट जो मार्जिंग से पकड़ के यहाँ पर सेट कर लो ऐसे, जब आपका ऐसा बनेगा टू हेड। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आओगे, बॉटम मिलेगी, बॉटम मार्जिंग यहाँ से नीचे, अब मुझे यहाँ तक हमें लास्ट तक लिखना है, तो ये होगी दोस्तों मार्जिंग। अब बता दें कि रूलर को कैसे गायब करते हैं। आप जाओगे व्यू पर जाने के बाद यहाँ से आप कर दोगे रूलर पर, यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको रूलर, इस पर टिक करोगे तो आपकी जो इंडेंट है, जो मार्जिंग सारी गायब हो जाएगी। कभी कभार आपको ऐसा दिखाई दे तो आप व्यू पर जाके यहाँ से रूलर पर आपको टिक कर देना। जैसे रूलर पर आप टिक करोगे तो वापस आपकी इंडेंट मार्जिंग सारी वापस आ जाएगी दोस्तों। अब नीचे आते दोस्तों, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है टास्क बार, ये इसको टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार के बाद ऊपर जो एमएस वर्ड का जो आपका ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एमएस वर्ड में जो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा, बताएगा आपके पास कितने पेजेस हैं और आप कितने पेज पर हैं, यहाँ बताएगा। और उस पेज पर मतलब जितने भी आपने पेज लिया होगा वहां पर जितने भी आपने पेज लिया होगा तो वो सारे वर्ड को यहाँ काउंट करके बताएगा। आपने जितने मतलब 10 पेज है, 5 पेज है, 2 पेज है, तो उस 2 पेज पर कितने वर्ड आपने लिखे यहाँ वो सारा काउंट करेगा। और यहाँ पर राइट साइड में आपको मिलेगा पेज को जूम करना और पेज को यहाँ से जूम आउट करना। कीबोर्ड से आप कर सकते हो, कंट्रोल को होल्ड करके। अब माउस का जो स्क्रॉल बटन आपका है उसे आगे पीछे करोगे तो पेज को आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये होता है रीड मोड। अगर आप कोई चीज लिखे हो, अगर खाली पढ़ना आपको तो यहाँ पर टिक करके ऐसे पढ़ सकते हो फुल स्क्रीन करके। लेकिन आपको कोई टाइप करके निकालना हो, इनवॉइस बनाना हो, टेक्स्ट एमएस वर्ड के अंदर इनवॉइस बनाना हो, या एमएस वर्ड के अंदर टेबल बनाने हो, या एमएस वर्ड के अंदर जो भी बनाना हो, तो हम तो एमएस वर्ड में ये सीखने वाले हैं। ये होम टैब के सारे ऑप्शन यहाँ पर डिटेल के साथ, और उन भाइयों के लिए जो भी एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं, एमएस वर्ड क्या होता है वो सारी चीजें। अब यहाँ पर समझ गए नहीं, इससे रीड मोड यानी जो आप कुछ लिखे हो उसे पढ़ना चाहते हो फुल मोड करके। और यहाँ पर दोस्तों ये नीचे वाला ऑप्शन है वेब लेआउट। ये वेब लेआउट के लिए अगर कोई हम क्या बोलते हैं वेब डिजाइनिंग के कोई काम कर रहे या कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर उससे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ज्यादातर ये हमारा प्रिंट लेआउट ही यूज होता है, इसे प्रिंट लेआउट बोलते हैं, प्रिंट लेआउट ही यूज होता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है होम टैब एमएस वर्ड के अंदर यूज करते हैं, और भी मैंने बता दिया। ये बस मैं आप ही लोग की एक वीडियो, आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि बहुत ज्यादा तो लोग एमएस वर्ड नहीं जानते, सीखना चाहते हैं, जिसको एमएस वर्ड बिल्कुल नहीं आता, तो उनके लिए वीडियो दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होम टैब बटन को यूज करते हैं और होम टैब को देखते हैं एमएस वर्ड के अंदर क्या क्या सारे ऑप्शन है होम टैब का दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे पहले ये सारे ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें टेक्स्ट चाहिए, ढेर सारे टेक्स्ट चाहिए हमें इनको यूज करने के लिए। तो एमएस वर्ड हमें एक क्या बोलते हैं इसको शॉर्टकट की देता है, उससे आप टेक्स्ट मंगा सकते हो, इसे डैमी टेक्स्ट बोलते हैं। इक्वल लिखना आपको, मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको लिखना RAND, फिर लेफ्ट ब्रेकेट, फिर आप चाहे तो फिर डायरेक्ट इससे राइट ब्रेकेट दिया और इंटर मारे। जैसे आप इंटर मारोगे, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए एक वीडियो मेरी पहले से अपलोड है मेरे चैनल पर, उसको आप जरूर देखिएगा। मैंने एमएस वर्ड में माउस से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और कीबोर्ड से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, मैंने पूरी वीडियो बताई, उस पर डिटेल के साथ बताइए, जरूर देखना दोस्तों आप। तो अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों, हमारा टेक्स्ट आ गया। पहला ग्रुप आता है क्लिप आर्ट ग्रुप। एमएस वर्ड में अगर हमें कोई चीज कॉपी करना हो तो देखो यहाँ से जो फाउंड ग्रुप है और क्लिप आर्ट ग्रुप जो है, इसमें जितने भी ऑप्शन है
आपको कुछ भी करना हो तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जब सिलेक्ट करोगे तो कॉपी कट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। जो आपने सिलेक्ट नहीं किया था तो ये अनहाइड था, ठीक है। तो हमें यहाँ से मान लो कोई चीज हटाना हो, ये लाइन पूरी हटानी है तो सिलेक्ट करके कीबोर्ड से यहाँ से कट करना, ये सब कीबोर्ड से कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, और यहां से करने के लिए डायरेक्ट माउस से क्लिक कर कट हो जाएगा। कट कब करते हैं, जब कोई लाइन हमें यहाँ से गलती से हमने लिख दिया है या कोई गलती से वो लाइन वहां पर आ गई है, वहां से हटा के हमें दूसरी जगह रखना है जहां वो लाइन चाहिए, तो तब वो हम कट का यूज करते हैं। कट करने के बाद जहां आपको कर्सर, जहां वो लाइन चाहिए आपको वहां पर कर्सर रखना है, फिर कंट्रोल भी कर देना, वो लाइन आ जाएगी, ठीक है। और एमएस वर्ड में एक चीज खास बात यह है दोस्तों कि जब भी एमएस वर्ड में आप कोई चीज कॉपी करते हो या कट करते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या होता है कि वो इसमें अंदर स्टोर रहता है। जब आप कॉपी करते हो, कट करते हो, तो बार बार उस चीज को कट करने की या कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है, जब को अब खाली उसको आपको पेस्ट करना रहता है, ठीक है दोस्तों। जब भी आप कोई चीज कॉपी करते हो या कट करते हो तो बार बार उसको आपको कॉपी कट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे एक बार कॉपी किया, एक बार कट कर लिया, एक बार कंट्रोल भी करते रहो, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब कॉपी का यूज क्या होता है कि मान लो कि हमें कोई चीज कॉपी करना, जैसे कि मैं कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ, मैं तो मैंने कुछ लिखा, व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, अब मान लो कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो हम चाहते हैं कि टाइम बचाने के लिए हमें जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, चाहे हमारा नाम हो गया या कुछ वर्ड हो गया या कुछ सेंटेंस हो गए, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लो। ऐसा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लो। फिर कॉपी करने के बाद जब आप इसे कॉपी करते हो तो इसके अंदर मेथड और के अंदर वो स्टोर रहता है, फिर बार बार उस चीज को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको जरूरत पड़े, जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा, एक रफली मैंने कुछ ऐसे लिखा, जहां आपको मान लो वो वर्ड की जरूरत पड़ी है, कंट्रोल भी कर देखो यहाँ पर आ गया। फिर मैंने कुछ लिखा, फिर वही वर्ड आ गया जो बार बार रिपीट हो रहा था, फिर कंट्रोल भी कर दिया कीबोर्ड से, या आप यहाँ से पेस्ट कर दोगे तो भी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जाके या कीबोर्ड से आप कॉपी करो, मान लो फिर कोई अब ऐसा लग रहा है कि अब कोई दूसरा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार हमें वो चीज लिखनी पड़ रही है, तो उसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से सिलेक्ट करो, फिर यहाँ से कॉपी पे जाओ, फिर यहाँ पे जहां तुम्हें चाहिए वहां पर लिखने के बाद जहां चाहिए वहां पर यहाँ से पेस्ट कर दो, या कीबोर्ड से कंट्रोल वी कर दो, ठीक है दोस्तों। अब ये समझ में आ गया ना। अब आते फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है। देखो फॉर्मेट प्रिंटर का काम ही होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करना। टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करता है, ये टेक्स्ट के कलर को चुराता है, चुरा के फिर दूसरे पे अगर डालना हमें तो उसे फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से आप उसे डाल सकते हो। कैसे, मैं एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा मोहित लिखा है, यहाँ पे मैंने मोहित लिखा, फिर मैं यहाँ पर भी मोहित लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जहां जहां मेरा मोहित नाम है उसको हाईलाइट करना है, तो पहले एक मैं मोहित को डबल क्लिक करके वहां पर यहाँ को इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं मोहित को थोड़ा सजाऊंगा, बोल्ड करूंगा, यहाँ से साइज उसकी बढ़ाऊंगा और उसको यहाँ से कलर दूंगा। अब ये कलर जो है मुझे इसे चुराना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इस पर डबल क्लिक करूंगा, फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक किया, उसके बाद यहाँ मैंने देखो जब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ, देखो मान लो जिसका भी कलर मुझे चुराना है, इसका कलर चुराना मोहित का, इस पर डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पर आपको जाकर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से फायदा क्या होता है, सिंगल क्लिक करने से फायदा क्या होता है, देखो मैं यहाँ डबल क्लिक किया तो मेरे पास एक बरस आया, एक बार तो क्लिक किया बरस आया, जैसे मैं मोहित पर डालूंगा फिर ये बरस हट गया ना। तो डबल क्लिक करने से फायदा क्या होता है, जब तक आप बरस नहीं हटाओगे तब तक वहां से नहीं हटेगा। तो यहाँ डबल क्लिक किया, अब यहाँ पर जाके आपको डबल क्लिक करना है। अब देखो आपके पास बरस आ गया, अब यहाँ पे एक बार तो क्लिक करोगे, देखो बरस नहीं गया बरस आपका। तो यही होता है, सिंगल क्लिक करने पर एक बार बरस आएगा, जैसे किसी पर ये टेक्स्ट कलर डालोगे फिर वो बरस चला जाएगा, लेकिन इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक करके आप बरस लोगे, फॉर्मेट प्रिंटर को यूज करोगे तो बरस आएगा, फिर जब तक आप यहाँ से नहीं हटाओगे तब तक ये बरस यहाँ से हटेगा नहीं। अब देखो जहां जहां मोहित मैंने हाईलाइट कर दिया, मान लो अब यहाँ पर मान लो डिजाइन है, डिजाइन पे मैंने क्लिक किया, ये नहीं कि डिजाइन मोहित हो जाएगा, नहीं, मोहित का सिर्फ कलर उसकी स्टाइल डिजाइन पर जाएगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ लिखा कीप योर, यहाँ मैंने क्लिक किया, देखो है ना ऐसे। तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज आपको समझ में आ गया। आप कोई कह रहे यार ये काम को इस बरस को हटाओ, तो मैं यहाँ से हटा दिया। आप कोई कह रहे यार इसको जैसा पहले तो वैसा कर दो, तो यहाँ पर देखो ये जो आपका लिखा हुआ ये भी एक टेक्स्ट कलर, इसकी भी एक स्टाइल है, आप इसका भी कलर चुरा सकते हो। एक नाम लिख के उसको सजा के कलर चुराना, और एक होता है कि जो आपके यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, कस्टमर सामने वाला यही कह रहा है कि भाई आपने जैसे इसे किया वैसे फॉर्मेट प्रिंटर से यूज करके सबको हाईलाइट किया, तो फॉर्मेट प्रिंटर से ही सही करो। तो आप किसी में से किसी भी वर्ड को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लो, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे जाकर डबल क्लिक कर दो, फिर बरस इसका कलर चुरा लेगा ये फॉर्मेट प्रिंटर, फिर उस पर क्लिक कर दो, तो ऐसे देखो क्लिक करते चले जाओगे वो सब सही हो जाएगा। ये आप ऐसे डायरेक्ट कर दो एक साथ सब, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर समझ आ गया।
अब आते हैं फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में क्या होता है दोस्तों, बी मतलब बोल्ड। यहां से क्या होता है देखो, इसमें जितने भी ऑप्शन है, इसमें जितने भी ऑप्शन है आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ही देना है। अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नहीं दिया तो आप जो आप लिखोगे वो बोल्ड आएगा, वो इटैलिक आएगा, उसकी साइज बढ़ी जाएगी। कैसे देखो, अगर मैं टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, ठीक, इसको बोल्ड, ठीक है, यहाँ पर कर्सर रखा, बोल्ड, ठीक। जितनी भी लाइन आपको सिलेक्ट करना उसको सिलेक्ट, जितनी भी लाइन आपको बोल्ड करना उसको सिलेक्ट करो, यहाँ से बोल्ड कर दो। कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बी। अब कंट्रोल बी से हटेगा भी, कंट्रोल बी से बोल्ड भी होगा। लेकिन कहने का मतलब ये, आपको अगर बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करके हटाना भी होगा और सिलेक्ट करके देना भी होगा, ठीक है। मान लो इसको मैंने बोल्ड किया, ओके, बोल्ड हो गया। अब इसको मैंने बार के लिए किया, सिलेक्शन हट गया। अब इसको सही करना है, बोल्ड नहीं करना तो इसको सिलेक्ट करके अनबोल्ड करोगे, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो कुछ सिलेक्ट नहीं किया आपने, बोल्ड किया, तो अब देखो कुछ तो हुआ नहीं, कुछ कोई टेक्स्ट बोल्ड हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ये होगा कि अब जो आप लिखोगे वो बोल्ड आएगा, देख रहे हो। इसी तरह सब में जिसको भी आपको करना है पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज समझ में आ रही है ना आपको। तो ये चीज अब आगे बढ़ते, अब इटैलिक का देखते हैं। इटैलिक में क्या होता है, यहाँ पर इटैलिक, इटैलिक मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट को अगर थोड़ा तिरछा करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। देखो कीबोर्ड का काम, कीबोर्ड की मदद से क्या होता है, कंट्रोल आई, इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई होता है, और बी का क्या होता है, कंट्रोल बी। अभी देखो ये टेक्स्ट सिलेक्ट है, कंट्रोल बी कंट्रोल आई से हटा दो, हट गया। यहाँ पर देखो टेक्स्ट बोल्ड, इसको सिलेक्ट करो, अनबोल्ड करो। अब यहाँ आता है अंडरलाइन, टेक्स्ट को अंडरलाइन देना हो, यहाँ सिलेक्ट करो आप। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से यू पर क्लिक कर दो, तो जितनी भी लाइन थी उस सबके नीचे अंडरलाइन आ गई। देखो दोस्तों, यहाँ पर हटाना है, सिलेक्ट करके यहाँ से अंडरलाइन हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से क्या करना है, इसको बोल्ड करना है, तो कंट्रोल बी करो, देखो बोल्ड, कंट्रोल आई करो, इटैलिक, कंट्रोल यू करो, अंडरलाइन। अब तीनों देखो यहाँ पर लगा हुआ है, हटाना है, कंट्रोल बी कंट्रोल आई कंट्रोल आई यू, हट गया। अब आते हैं यहाँ पे देखो टेक्स्ट की साइज बढ़ाना हो तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से टेक्स्ट की साइज बढ़ाने के लिए टेक्स्ट को यहाँ जिसकी भी साइज आपको बढ़ानी होगी उसको पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे, मान लो मेरा कर्सर यहाँ पर, मैं यहाँ से टेक्स्ट साइज बढ़ा रहा हूँ, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो आप लिखोगे वो बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका बढ़ाना, जिसकी टेक्स्ट की साइज बढ़ाना हो उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो एक वर्ड हो गया कि एक लाइन होगी, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। और कीबोर्ड से कैसे बढ़ाते हैं आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कीबोर्ड है, कंट्रोल को होल्ड कर लेना है, यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट होता है, लेकिन उससे पहले आपको जिस टेक्स्ट को साइज बढ़ानी है उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल दबा लेना, फिर इंटर के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है यहाँ पर दिख रहा है, इसे आप दबाते रहोगे, बढ़ता रहेगा। यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट, यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट, यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट हो सकती है और यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट कर सकते हो, ठीक है। और स्पीड से टेक्स्ट को बढ़ाना हो तब कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट दबा लेना है, यहाँ पर आपको मिलेगा लेस देन, ग्रेटर देन, ये और स्पीड से बढ़ाएगा। लेकिन एक एक पॉइंट बढ़ाना हो तो कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट इंटर के पास जो दिखा है, ये दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों, इससे आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, ये दोनों समझ में आ गया ना दोस्तों। यहाँ पर आप टेक्स्ट की साइज बढ़ाना हो तो इससे बढ़ा सकते हो, और टेक्स्ट की साइज छोटा करना इससे कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है इससे बोलते हैं चेंज कैश। चेंज कैश मतलब जो आपने लिखा हुआ है इसको सारा कैपिटल लेटर करना, यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से आप अपर कैश करोगे सारा कैपिटल लेटर हो जाएगा। यहाँ पर आप जाओगे लोअर कैश करोगे तो सब छोटा लेटर हो जाएगा। यहाँ पर आप सेंटेंस कर दोगे सब सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। कीबोर्ड का काम क्या होता है, कीबोर्ड से अगर करना हो टेक्स्ट की साइज, टेक्स्ट को कैपिटल लेटर करना हो या स्मॉल लेटर करना हो कीबोर्ड की मदद से दोस्तों, तो शिफ्ट दबा के जो फंक्शन की होती है यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इसके ऊपर फंक्शन की दिखाई देगी, तो शिफ्ट दबा के आपको F3 प्रेस करना। देखो यहाँ पर सारा कैपिटल लेटर हो गया, आपको मैं दिखाता भी चलूं, देखो यहाँ पर कैपिटल लेटर हो गया, फिर सारा स्मॉल हो गया, फिर आप एक बार करोगे तो ये सेंटेंस वाइज हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये अब कैपिटलाइज इस वर्ड का मतलब हर एक वर्ड का पहला अक्षर देखो कैपिटल है। देखो सी का 4 का सी कैपिटल है, 4 का है ना, तो ये इन तीनों का बहुत काम यूज होता है। आप देखो 12 कर दोगे तो हर एक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल होगा, बाकी सारा कैपिटल होगा, देखो ऐसा। तो ज्यादातर ये यही तीनों यूज होते हैं, लोअर सेंटेंस, लोअर और अपर केस, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया टेक्स्ट को कलर देना, टेक्स्ट को कलर देना हो, एक वर्ड को सिलेक्ट कलर देना, सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर देखो जो भी कलर आपको लेना है यहाँ से ले लो, ठीक। अब उसके बाद आता है यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर जाके आप यहाँ से टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट कलर जब यहाँ से आप हाईलाइट करोगे, अब इसे हटाना है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके ही हटाओगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पर जाओगे, करोगे नो, तो टेक्स्ट कलर हटेगा।
अगर देना भी रहेगा तो यहाँ से आपको करना है सिलेक्ट, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे फिर यहाँ से कर दोगे। हटाना भी रहेगा टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे यहाँ से, फिर यहाँ से करोगे नो। ठीक है दोस्तों, और ये क्या दिया हुआ है, ये सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट मतलब टेक्स्ट को कलर देना, शैडो देना, सॉरी टेक्स्ट को शैडो देना, रिफ्लेक्शन देना, ग्लो देना। देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर बने बनाए शैडो, कलर, रिफ्लेक्शन सारे हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यहाँ से देखो शैडो दिए, यहाँ पर देखो हल्का हल्का तुम्हें शैडो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हटाना रहेगा तो फिर उसी में जाओगे, टेक्स्ट इफेक्ट में जाओगे, शैडो दोगे, यहाँ पर जाओगे, यहाँ से कर दोगे ना तो शैडो हट जाएगी। फिर यहाँ पर अगर आपको जाना इफेक्ट देना, रिफ्लेक्शन देना, फिर यहाँ पर जाओगे आप टेक्स्ट इफेक्ट में जाओगे एमएस वर्ड के अंदर, यहाँ पर जाके दोस्तों यहाँ पर कर दोगे रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है रिफ्लेक्शन में, यहाँ पर ढेर सारे रिफ्लेक्शन मिलेंगे नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे यानी जो आपका कोड 4 लिखा हुआ है ना, इसके नीचे देखो इसका रिफ्लेक्शन आ गया। हटाना रहेगा, इसी पे जाओगे, टेक्स्ट इफेक्ट में जाओगे, एमएस वर्ड के अंदर रिफ्लेक्शन में जाओगे, यहाँ कर दोगे ना, हट जाएगा। तो यहाँ से आप बहुत सारा कुछ दे सकते हो। आउटर गोलो लगा सकते हैं यहाँ पर देखो आउटर गोलो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आउटर गोलो लग गया। टेक्स्ट जो आपकी लाइन है हर एक वर्ड में एक आउटर गोलो यानी कलर लग गया। हटाना रहेगा तो सिलेक्ट करके ही हटाओगे यहाँ दोस्तों, यहाँ पर जाके नो गोलो। ठीक है, अब ये क्या है, सब स्क्रिप्ट, इसको बोलते सब स्क्रिप्ट और इसको बोलते सुपर स्क्रिप्ट। इसका काम क्या होता है दोस्तों, टेक्स्ट के नीचे छोटे छोटे अक्षर टाइप करना। क्या होता है, कैसे, देखो मैंने यहाँ कुछ लिखा व्हाट, अब इसके नीचे छोटे छोटे अक्षर टाइप करना हो तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे। देखो अब तुम लिखोगे तो यहाँ मैं पेज को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर कुछ लिखो आगे ना, फिर आपको बड़ा लिखना है इस तरीके से, व्हाट इज की तरीके से लिखना है तो फिर इसका टिक हटाना पड़ेगा, फिर यहाँ बड़ा लिख सकते हो। फिर आपको टेक्स्ट के नीचे छोटे छोटे अक्षर टाइप करना हो तो फिर यहाँ आपको टिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर वैसे लिख सकते हैं। कीबोर्ड से शॉर्टकट की जो क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल और इक्वल, कंट्रोल और बराबर जो साइन होता है उसको दबाओगे तो यहाँ पर देखो बड़ा लिखाई दे रहा है। फिर आप कंट्रोल इक्वल दबाओगे तो यहाँ पर देखो टिक लग गया होगा। जब कीबोर्ड से कंट्रोल इक्वल दबाते हो तो यहाँ पर टिक लग जाता है। अब देखो फिर अगर हमें बड़ा लिखना है तो इसे हटाना है, सब स्क्रिप्ट हटाना है तो कंट्रोल इक्वल दबाओगे तो हट जाएगा। अब आते हैं दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट के ऊपर छोटे छोटे अक्षर टाइप करना। जैसे मैं यहाँ पर लिखा, अब इसके ऊपर छोटे छोटे अक्षर टाइप करना हो, यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर आप छोटे छोटे अक्षर टाइप कर सकते हो। फिर आपको बड़ा इस तरीके से टाइप करना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टिक हटाना पड़ेगा, फिर आप बड़ा लिख पाओगे। कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। आप दबाओगे, देखो मैंने दबाया, यहाँ पर टिक लग गया, सब सुपर स्क्रिप्ट का टिक लग गया। अब देखो यहाँ पर टेक्स्ट छोटा लिखाई दे रहा है, टेक्स्ट के ऊपर अगर हमें फिर बड़ा लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा देना दोबारा। अब यहाँ पर आप बड़ा लिख पाओगे। फिर आपको अगर आप बड़ा लिख रहे हो फिर आपको छोटा लिखना है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबा दोगे, छोटा लिख पाओगे। इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे नहीं हाफ स्क्वायर घात वगैरह देते हैं, मैंने यहाँ पे हुआ दिया ऐसे, फिर कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल प्लस दबाया, यहाँ पर ऐसे 2 का घात वगैरह, फिर कंट्रोल इक्वल प्लस दबाया, सुपर स्क्रिप्ट हट गया, फिर मैंने यहाँ पर जो W लगाया, फिर मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल दबाया, यहाँ पर साइन ऐसे दे दिया। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। अब आ गया दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा रह गया, इसे बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब होता है कि जो आपने टेक्स्ट के साथ सजावट कर रखी है। यहाँ पर देखो मैंने इतनी लाइन को बड़ी साइज दिया हुआ है, यहाँ कम साइज है। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड करता हूँ, ऐसे कलर देता हूँ, बोल्ड करता हूँ और साइज थोड़ा बड़ी करता हूँ, आप ये से बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, सजावट। जो आपने टेक्स्ट के साथ सजावट कर रखी है, यहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड किया, बड़ा किया, फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ाई, उस सबको एक टर्म में क्लियर फॉर्मेटिंग खत्म कर देता है। कैसे, आपको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, फिर क्लियर फॉर्मेटिंग पर आपको क्लिक कर देना। आप देखो ये सारा पहले जैसा हो गया। तो क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब कोई पूछे क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है, कहना कि सर क्लियर फॉर्मेटिंग ये होती है जो आपने टेक्स्ट के साथ सजावट कर रखी है, यानी टेक्स्ट को बोल्ड कर रखा हुआ है, कलर दिया हुआ है, साइज बढ़ा रखी है, जितनी भी टेक्स्ट की आपने साइज बढ़ाई है सारी चीज को एक टर्म में खत्म करना हो तो सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दो। और कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल स्पेस, यानी ये वाली बटन। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पर कंट्रोल दबा के इसको स्पेस मारोगे, तब देखो तो ये सारी यहाँ पर कंट्रोल दबाया, स्पेस मार, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहले जैसा हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आते हैं यहाँ दोस्तों, इसे पहला पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ में क्या होता है, अगर हमें कोई चीज साइन देखे, साइन यानी राइट का साइन देके या
यहाँ पर जो ऑप्शन होता है पहला राइट का साइन देके लिखना हो या आपको इस तरीके का साइन देके लिखना हो तो यहाँ से आप कोई भी एक ले सकते हो। लेकिन लेने के बाद आप लिखना स्टार्ट करो व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज शीला है, ठीक है इस तरह। और बाद जैसे आप इंटर मारते रहोगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन जहां आपको नहीं चाहिए ये साइन राइट का तो वहां पर डबल इंटर मारना है। देखो फिर आपको यहाँ पर लग रहा है कंटिन्यू मुझे लिखना है तो फिर आप शीला के लास्ट में कर्सर रखना, इंटर मारना यहाँ पर ऐसे इंटर मारो, देखो यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन जहां आपको नहीं चाहिए वहां पर आपको डबल इंटर मारना है तो वहां पर वो साइन राइट का साइन नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अगर आपको ये साइन हटाना सिलेक्ट करना, जैसे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो ये सब सिलेक्ट नहीं होगा, याद रखना आप। फिर इसके अंदर जाना यहाँ पर कर देना नन, हट जाएगा। या आपने पहले से ऐसे लिख रखा हुआ है, ऐसे आप लिख रखा हुआ है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जाके आप साइन दे सकते हो, ऐसे कोई भी साइन दे सकते हो। या आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से डायरेक्ट साइन कोई ले लो तो भी बात है, ये आपने लिखा हुआ है तो भी आप सिलेक्ट करके साइन दे सकते हो। इसी तरह सेम दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर देना, हमें अगर सीरियल नंबर देना है तो अगर आपने लिखा हुआ है, पहले यहाँ से मैंने कर दे रहा हूँ, अगर यहाँ से आपने लिखा हुआ है ऐसे टाइप कर रखा, आपको ये सीरियल नंबर लगाना हो तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से जाके आपको सीरियल नंबर आपको अल्फाबेट डिजिट में चाहिए, ब्रैकेट में चाहिए, या अल्फाबेटिकल स्मॉल में चाहिए, या आपको रोमन कैपिटल में चाहिए, या आपको अल्फाबेटिकल में एबीसीडी कैपिटल में चाहिए, या आपको क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकल स्मॉल में चाहिए और राइट ब्रैकेट के साथ चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी गिनती आप ले सकते हो। फिर यहाँ पर लास्ट में जो लास्ट लाइन में यहाँ कर्सर रख के आप इंटर मारोगे कंटिन्यू चलता रहेगा। देखो जहां आपको नहीं चाहिए वहां पर डबल इंटर मार देना, ठीक। और इनको हटाना रहेगा सिलेक्ट करके ऐसे यहाँ से आप हटा सकते हो, ऐसे नन देना रहेगा। मान लो आपने पहले से कुछ लाइन लिख रखी है, यहाँ पर जाकर कोई भी नंबर आप दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया, यहाँ से हटाना है तो यहाँ पर जाके नन। अब आते हैं अलाइन का यूज क्या होता है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम एमएस वर्ड खोलोगे ओपन करोगे तो यहाँ पर हमारा कर्सर होता है। इसका दो यूज होता है। पहला यूज ये अलाइनमेंट का काम क्या होता है, अगर आप कर्सर को राइट साइड यानी बीच में करके लिखना चाहते हो यहाँ से कर्सर को बीच में कर लो, अगर आप राइट में करके लिखना चाहते हो यहाँ कर्सर से राइट कर लो, ठीक है ऐसे, ठीक। और कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल ई कर्सर बीच में आ गया, कंट्रोल आर कर्सर राइट में चला गया, कंट्रोल एल कर्सर लेफ्ट में आ गया। आप दूसरा इसका यूज देखो कि आपने कुछ लिखा हुआ है, अगर मुझे इससे अलाइनमेंट से लेफ्ट और राइट करना हो तो कंट्रोल ई मैंने किया तो जब कर ये सारी, लेकिन कैसे सिलेक्ट करके आपको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ई करेंगे सारी चीज सेंटर में, कंट्रोल आर करेंगे सारी चीज राइट में चलिए, कंट्रोल एल करेंगे सारी चीज आपकी एक साथ लेफ्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं कि ये जस्टिफाई का यूज क्या होता है। जस्टिफाई मतलब क्या होता है, इसके लिए हमें डेमी टेक्स्ट मंगाना पड़ेगा, इक्वल RAND लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट और क्लोज। अब यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा डाटा। जस्टिफाई मतलब क्या होता है, अभी देखो इस साइड में पूरा बराबर है, कोई भी लाइन छोटी बड़ी नहीं है, लेकिन इधर राइट साइड में देखो ये लाइन बड़ी है छोटी है, हम चाहते हैं कि दोनों साइड से लाइन बड़ी हो, अरे सॉरी बराबर हो। यहाँ पर जस्टिफाई पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइनें बिल्कुल बराबर है ना, बराबर, ठीक है। और डेमी टेक्स्ट आप ऐसे भी मंगा सकते हो, इक्वल RAND और बाद ब्रैकेट 3,5 यानी 3 लाइन मुझे चाहिए, 3 पैराग्राफ चाहिए और 5-5 लाइन का इंटर, ऐसे आप कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट किए, फिर जस्टिफाई पे गए, यहाँ से आपने क्लिक किया, अब देखो दोनों साइड से लाइन बराबर आ रही है ना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो कीबोर्ड से इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जे से वापस भी हटेगा, कंट्रोल जे से लगेगा जस्टिफाई, याद रखना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मतलब क्या होता है, जो हमारे पे जितनी भी लाइनें, एक लाइन है, ये 2 लाइनें 3 लाइनें जितनी भी लाइनें हमारी हैं, हर एक लाइन के बीच में स्पेस देना और स्पेस खत्म करना, इसका यूज होता है। यहाँ पर देख सकते हो इसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। तो हर एक लाइन के बीच में स्पेस देना और स्पेस खत्म करना, यहाँ से आप दे सकते हो, दिख रहा है ना यहाँ पर। मान लो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लगा दिया, अभी सिलेक्ट है, फिर मैं यहाँ गया वहां पर 1.0 कर दिया, है ना। तो लाइन स्पेसिंग देना और हटाना यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ दिया आफ्टर, यहाँ दिया देखो यहाँ पर दिया रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, हर एक लाइन के बाद एक पैराग्राफ स्पेस लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर लगा हुआ देखो, यहाँ लगा हुआ एंड साइड बार के ना, यहाँ पर यह लगा हुआ है। इसको अगर हमें यहाँ से जो स्पेस हटाना हो यहाँ पर जाके यहाँ पर हटा सकते, रिमूव कर देंगे, देखो यहाँ से अब ये सट गया। यहाँ भी जाएंगे आफ्टर मतलब इस लाइन के बाद पैराग्राफ, यहाँ जो लगा हुआ देखो यहाँ लिखा ना स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जो ये लास्ट लाइन है यहाँ पर न्यू बॉटम सो अप वेयर यू नीड देम, इसके बाद जो पैराग्राफ लगा इसे हटा दो, ये दोनों सट गया। अगर हम यहाँ पर जाएंगे इसके बाद, या मैं कर्सर यहाँ रख दिया इस वाले पे, चेंज पर यहाँ रखा
और मैंने कहा आफ्टर पैराग्राफ लगा दो, अब देखो वहां से लग गया। ठीक है, तो ये चीज होती है। और एक चीज यहाँ भी जो स्पेस आ रहा है, इससे भी यहाँ लेआउट से भी उचित स्पेस होती है, हर चीज ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, स्पेसिंग दिया नहीं बिफोर, यहाँ पर जो लगा हुआ है देखो, यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन ये सब आगे का लेआउट का टॉपिक है, और यहाँ से भी इसने दिया हुआ था, यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन हमारे टॉपिक है होम टैब का, तो समझ में आ गया लाइन स्पेसिंग क्या होती है। अब आते हैं यहाँ पर दिया है शेडिंग कलर। शेडिंग कलर मतलब क्या, सिलेक्टेड सेल को आप जितना भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उसको यहाँ से आप कलर कर दे सकते हो यहाँ से। ठीक है, और दूसरा कि इसका यूज क्या होता है, अगर आपने कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, अगर आपको यहाँ से लेके इस इंडेंट से लेके इस इंडेंट तक आपको क्या देना है, कलर देना है, तो यहाँ से आप शेडिंग कलर से दे सकते हो। देखो, लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पर इंटर मारोगे तो पट्टी अपनी चौड़ी होती चली जा रही है। ठीक है, मान लो सिर्फ आपको इतनी पतली पट्टी रखना हो, तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पहले जो आपने पट्टी दी है उसके वहां पर एक बार और इंटर मार दो, कर्सर आपका नीचे आ जाएगा, तो ऊपर वाले में जो लाइन है वहां पर कर्सर रख के यहाँ से लाइन दे दो, तो फिर आसानी से तुम एरो की यूज करोगे तो यहाँ पर नीचे आपका कर्सर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब फिर आता है यहाँ पर, इसे बोलते हैं दोस्तों बॉर्डर। बॉर्डर मतलब वर्ड के अंदर टेक्स्ट बॉर्डर देना हो तो कैसे दे सकते हो। मान लो हमने कुछ लिखा, हमने जितना भी लिखा इस सबको बॉर्डर में करना हो, तो सिलेक्ट करके यहाँ से आप बॉर्डर में इसे यहाँ से कर सकते हो, टेक्स्ट बॉर्डर ऑल बॉर्डर करोगे, ये यहाँ पर देख सकते हो, ये ऑल बॉर्डर लग गया दोस्तों। अगर आपको ऊपर वाली लाइन नहीं हटानी हो, या राइट वाली लाइन हटानी हो, नीचे वाली लाइन हटानी हो, और लेफ्ट साइड वाली लाइन हटाना हो, तो आप इसे सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर जाके, यहाँ देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बॉटम, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। तो बॉटम बॉर्डर करोगे तो ये नीचे वाली लाइन हट जाएगी, टॉप करोगे तो ऊपर वाली लाइन हट जाएगी, लेफ्ट करोगे तो ये लेफ्ट वाली लाइन हट जाएगी, राइट करोगे तो राइट वाले। लेकिन इन चारों का काम एक तो में कर सकते हो, चारों अगर हमें आउटसाइड बॉर्डर हटाना हो, यहाँ पर जाके आउटसाइड बॉर्डर पर टिक कर देंगे तो हट जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में कर्सर रख एंटर मारोगे, लाइन आती रहेगी। अब वैसे भी अगर आपको कुछ लिखना भी डायरेक्ट इंटर मारोगे तो लाइन बढ़ती चली जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये था दोस्तों टेक्स्ट बॉर्डर। अगर हमें खाली लाइन चाहिए, कुछ लिखना नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर जाके फिर यहाँ पर जाके आपको क्या करना है दोस्तों, आउटसाइड बॉर्डर हटा देना है। ओके, इंटर मारिएगा, इस तरीके की लाइन आप ले सकते हो। और एक तरीका यहाँ से आप वर्टिकल यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन कर दोगे तो भी यहाँ से डायरेक्ट लाइन सॉरी कहाँ गए, ओके, यहाँ से आप इनसाइड वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे भी साथ आता है, हाँ आ गया। ठीक है, इससे भी ले सकते हो। और दूसरा यहाँ पर क्या दिया, और इनसाइड बॉर्डर भी लेके यहाँ पर 3 तरीके से ऐसे लाइन सिंगल लाइन दे सकते हो। नहीं हम लोग स्कूल का पेपर वगैरह बनाते हैं राइट A to Z, तो बच्चों के लिए यहाँ पर लिख देंगे राइट A to Z लिखना है आपको, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है कंट्रोल ए करते हैं, इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। मैंने बताया था ये डमरू, इनकी सेटिंग करना। अगर आपको इसको मैंने यहाँ पर इंक्रीज किया, ये डमरू देख रहे हो आप यहाँ आ गया, अब मैं यहीं से यहाँ तक लिख सकता हूँ, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी आपको लिखना है ऐसे मैंने लिखा, उसके आगे मेरा कर्सर जाएगा नहीं। अब मुझको यहाँ से, अब इसको मैंने डिक्रीज किया, यहाँ से ये डिक्रीज किया, इंडेंट यहाँ पर आ गया, अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक, अब कीबोर्ड से इंडेंट को अगर इंक्रीज करना हो तो कंट्रोल M, आप देख सकते हो कंट्रोल M करोगे तो ये इंडेंट ये हमारा घूम रहा है, जो हम माउस से यहाँ से करते थे यहाँ पर ऐसे, है ना। कीबोर्ड से कंट्रोल M, और वापस लाना इंडेंट को डिक्रीज करना तो कंट्रोल शिफ्ट M। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मुझे फिर यहाँ से मुझे इंडेंट यहाँ रखना है, 5 तक रखना है, तो मैं कंट्रोल M किया, मेरा इंडेंट यहाँ आ गया। अब देखो मैं इतना लिखा, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इंटर मारा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से लिखना है, ये लेफ्ट साइड यहाँ से लिखना है, कंट्रोल शिफ्ट N। लेकिन एक चीज याद रखना, किसी लाइन के पास कर्सर नहीं, यहाँ पर कर्सर रहेगा, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट M करूंगा तो इस लाइन को भी वापस लेके आएगा। तो जहां पर लाइन, जहां पर सिर्फ खाली कर्सर लाना हो तो कर्सर आपका वहां पर कोई भी लाइन कोई टेक्स्ट नहीं रहना चाहिए, अब तो उससे कवर सिर्फ आपका कर्सर आएगा वापस। ठीक है, अब इस तरीके से आप समझ गए इंडेंट को खसकाना जो भी है। रिलीट करते हैं, यहाँ से आप इसको भी इंडेंट को खसका सकते हैं, इस वाले राइट वाले को पकड़ के इतना सेट कर दोगे तो आप यहाँ से यहीं तक आप लिख पाओगे। देखो
अब इसको मैं यहाँ कर दिया वापस, तो मैं इस इंडेंट को पकड़ के इतना सेट कर दिया यहाँ पर, तब मैं इतना लिख पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। और एक तरीका और बताता हूँ, जब कोई अगर ऐसी चीज हो, आपने 6 की किताब पढ़ी होगी, तो कुछ 4 लाइनें कुछ यहाँ लिखी होती है, फिर यहाँ इमेज होती है, फिर 4 लाइनें यहाँ पर कुछ लिखी होती है, यहाँ इमेज होती है, या यहाँ इमेज होती है, यहाँ 4 लाइनें लिखी होती है। वो कैसे करते हैं, मान लो यहाँ मैंने लिखा, अब इसी को मैं सिलेक्ट कर कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी किया, इंटर मार के यहाँ पर कंट्रोल वी किया, फिर एक बार और कंट्रोल वी करता हूँ। मैंने बताया ना जो भी एमएस वर्ड में आप कॉपी कर लेते हो वो स्टोर रहता है, बार बार उस चीज को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल वी करते रहो। देखो अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है इतनी 4 लाइन ये इधर रहे, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एम करूंगा, आ गया। अब यहाँ पर फोटो लगा सकता हूँ, फिर ये वाले 4 लाइनें आगे की तरफ रहे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर मैंने इसे इंडेंट से खसकाया तो इंडेंट से ही वापस आएगा। और जो आपका अलाइनमेंट, एक चीज याद, जो आपका अलाइनमेंट है, आपने मैंने बताया ना अलाइनमेंट से भी कुछ लाइनें इधर लेफ्ट राइट कर सकते हो, लेकिन ये इंडेंट जितनी दूरी में रहेंगे उतनी दूरी में आपका अलाइनमेंट भी काम करेगा, समझ लेना ये, ठीक है। ये बेटा अपने से नहीं उड़ सकते हैं, जहां इंडेंट रहेगा ना इनका पप्पा, वहीं पे इनका काम होगा, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक, समझ में आ गया ना। कंट्रोल शिफ्ट एम से आप यहाँ से डिक्रीज वापस ला सकते हो, कंट्रोल एम से इसे आगे की तरफ इंक्रीज कर सकते हो इंडेंट को, और टैब से भी कर सकते हो। यहाँ से देखो मैं उसको वापस लेता हूँ, और मुझे टैब से करना हो, टैब सेलेक्ट करके टैब से करोगे वापस लाना सिर्फ टैब, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं इसे बोलते हैं सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी नाम को सीरियल वाइज कराना हो। सीरियल वाइज मतलब जैसे क्लास हो गया, या मान लो क्लास आपका आगे पीछे है, या आपका एड्रेस कोई आगे पीछे है, ठीक है, या कोई नाम आपका कोई ढूंढ रहे हो उससे आगे पीछे, तो उससे सॉर्ट कराने में बड़े इससे बड़ा आसानी रहता है कि कोई चीज ढूंढना हो, ठीक, क्लास वाइज ढूंढना हो, 5th वाले सारे एक साथ हो जाए, 7th वाले एक साथ हो जाए, क्लास आगे पीछे लिखी है, तो उसके लिए यहाँ पर सॉर्ट को यूज करते हैं। लेकिन मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपको नेम लिख के दिखाता हूँ। मैंने लिखा अली असगर, मैंने लिखा मोहम्मद, फिर मैंने दानिश, फिर मैं यहाँ लिखा अली, फिर मैंने लिखा मोहित, फिर मैंने यहाँ लिखा मान लो दिलबर लिखे, दिलबर भाई, फिर मैंने यहाँ लिखा अली अलाउद्दीन लिख दिया, अलाउद्दीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए से एक नाम यहाँ से अलाउद्दीन स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ से अली स्टार्ट हो रहा है, फिर ये सब आगे। मैं चाहता हूँ ये जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ए वाले सारे एक साथ हो जाएं, और एम वाले एक साथ हो जाएं, और डी वाले एक साथ हो जाएं। तो आप जाओगे सॉर्ट पर, सॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ उसी में करना, टाइप का टेक्स्ट रहेगा। अगर डेट होता है डेट से करते, नंबर होता नंबर से, तो मैं टेक्स्ट करना, असेंडिंग रहने देंगे और ओके कर देंगे। ऐसे आप ओके करोगे, देखो ए वाले अलाउद्दीन यहाँ ए से यहाँ आ गए, डी वाले यहाँ आ गए, और एम वाले। इसी तरह क्लास में भी आप सॉर्ट सेलेक्ट करके सॉर्ट कर दोगे तो सारे क्लास एक सीरियल वाइज भी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का यूज क्या होता है। तो हमें डेमी टेक्स्ट मंगाने पड़ेंगे, इक्वल RAND लेफ्ट ब्रैकेट 3,5 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर फाइंड रिप्लेस का मतलब क्या होता है, देखो फाइंड मतलब कि जो आपके पेज में जो भी आप कुछ चीज ढूंढना चाहते हो वो चीज कहाँ पर है। फाइंड मतलब जो आपके पेज में जो आपने लिखा हुआ है उसमें कुछ चीज आप ढूंढना चाहते हो वो चीज कहाँ पर है। तो जैसे मैं एग्जांपल पे एक नाम लिख देता हूँ मोहित, कुछ जगह मोहित पे डाल देता हूँ, चलो यहाँ पे मोहित डाल देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मोहित कहाँ पर है, मुझे देखना। फिर उस नाम को चेंज करना कैसे करोगे, तो मैं यहाँ फाइंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक साइड में विंडो आ जाएगी, नेविगेशन एरिया। यहाँ पर मैंने लिखा मोहित, जहां जहां मोहित रहेगा वो मोहित को तो यहाँ पर हाईलाइट कर दिया दोस्तों, देख सकते हो ना। लेकिन मोहित को अगर हमें बदलना है, चेंज करना है, तो हम जाएंगे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। फाइंड मतलब होता है कि जो आप नाम ढूंढना चाहते हो, और फाइंड में फाइंड वर्ड में जाके और उसके बाद उस नाम को लिख दो। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सेम स्पेलिंग रहनी चाहिए। जिसको आप ढूंढना चाहते हो यहाँ पर उस नाम डालो, फिर यहाँ से आप नेक्स्ट करो, वो नाम देखो यहाँ सिलेक्ट होता चला जाएगा। यहाँ पर एक जगह कहाँ वो नाम है मुझे देखना है, तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट होता चला जा रहा है, ठीक। क्लोज, यहाँ पर 4 नाम बता दिया, ठीक। अब यहाँ दिया डीट हाईलाइट, यानी इसे अगर हाईलाइट करना हो तो कैसे करोगे, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर लिखा हाईलाइट,
जैसे मैं हाईलाइट पे टिक किया, अब ये देखो हाईलाइट हो, जहां जहां मोहित दिखेगा वो हाईलाइट हो, कैसे वो कलर यहाँ से उठा रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कलर कर दिया ब्लू, अब देखो मैं यहाँ से रीड हाईलाइट करूंगा तो सारा ब्लू हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ से कलर कर दिया येलो, और यहाँ से मैंने किया हाईलाइट, तो पहले क्लियर करेंगे फिर यहाँ से करेंगे हाईलाइट, तो सारा येलो हो जाएगा। अब रिप्लेस में क्या होता है कि उस नाम को बदलना। मान लीजिए कि जो आपके पेज में नाम लिखा हुआ है, फिर कोई कह दिया कि यार एक काम करो कि जहां जहां मेरा नाम आया उसे बदल के कोई दूसरा नाम डाल दो, ये नाम डाल दो, या मेरी कंपनी का जहां जहां नाम है उसके चेंज करके दूसरा डाल दो। अब मान लो हर एक आपके पास 3-4 पेज है, हर एक पेज पर उसका 10 जगह 5 जगह नाम है कंपनी का या उसका नाम है। ठीक है, पहले पेज पर 10 फिर दूसरे पेज पर 10 है, तीसरे पे 6, तो उसे कैसे चलेगा? अगर मैनुअल आप टाइप करोगे मिटा मिटा के तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसीलिए आपके पास एक रिप्लेस ऑप्शन होता है यहाँ पर। तो फाइंड वर्ड में जिसको जिस नाम को बदलना है, पेज में जो नाम लिखा हुआ है उसको अगर बदलना है, पुराना नाम यहाँ डालोगे और जो उसकी जगह नाम रखना है वो कहाँ डालोगे? रिप्लेस विथ में। तो मान लो मैं यहाँ रिप्लेस, यहाँ मैंने डाल दिया जुनैद, यहाँ जुनैद लिखा और मैंने कर दिया रिप्लेस। रिप्लेस करोगे तो एक जगह बदलेगा और रिप्लेस आर करोगे तो सारी जगह बदल, चाहे आपके पास कितनों पेजेस होंगे वो सब पे बदल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जुनैद जुनैद हो गया। अब वापस आपको कोई कह देगा नहीं यार एक काम करो मोहित डाल दो। ठीक है, तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि पेज में कौन सा नाम है। जुनैद है तो जुनैद को यहाँ लिखना पड़ेगा, पुराना हुआ जिसको बदलना है वो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। मान लो जुनैद, अब उसकी जगह क्या रखना चाहते हो? मैं कह काम करो हारिश डाल दो, हारिश, यहाँ रिप्लेस डाल कर। अब देखो सारा हारिश हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर कोई कह रहा है यार एक काम करो यार हारिश में डालो, उसको डालो शमशाद डाल दो। तो फिर पेज में आपको नाम देखोगे हारिश है, तो यहाँ पुराना नाम वही डालोगे, यहाँ पर हारिश, फिर यहाँ पर लिखोगे शमशाद, उसके बाद रिप्लेस साल का दो। अब देखो यहाँ पर शमशाद आ गया, देख रहे हो। तो याद रखना दोस्तों, फाइंड वर्ड में वो नाम डाला था जिसको हमें बदलना है, और उसकी जो जो नाम रखना होता है वो यहाँ डालते हैं, नया नाम। अब गोटू का यूज क्या होता है? गोटू का मतलब मन चाहे पेज पर जाना। जैसे कि मान लो अभी हमारे पास कौन सा पेज है, ये हमारे पास जो पेज है एक पहला पेज है यहाँ पर। अगर तो हमें मन चाहे पेज पर जाना तो हमारे पास 3-4 पेज होने चाहिए। तो लास्ट में कर्सर रख के कंट्रोल इंटर मारने से पेज बढ़ता है। अब हमारे पास यहाँ बता रहा है 5 पेजेस, हम और 5वें पेज पर है। तो यहाँ पर जाएंगे रिप्लेस में, यहाँ पर जाएंगे दोस्तों गो टू में। मुझे पहले पेज पर जाना है, यहाँ मैं लिखूंगा 1 और गो टू, मुझे पहले पेज पर पहुंचा देगा दोस्तों। आप देख सकते हो। फिर पेज को जूम करो, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप इसे कहीं भी रख के आप इतने जो भी करेक्शन करना हो, कुछ लिखना हो आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको लिखना है, कुछ भी लिखना हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप मान लो तीसरे पेज पर जाना, यहाँ पर जाके आपको 3 पेज लिखना है और गो टू करो, आप तीसरे पेज पर आओगे। यहाँ देखो, तो जिस भी पेज पर जाना आपको, यहाँ पेज संख्या उसको बस यहाँ डाल देना और गो टू करना, तो उस पेज पर आप दोस्तों पहुंच जाओगे। तो ये था दोस्तों होम टैब बटन का पूरा एक मैंने इस वीडियो में कवर किया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है एमएस वर्ड के अंदर तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें जिनको एमएस वर्ड बिल्कुल ही नहीं आया तक, एमएस वर्ड में क्या होता है, कैसे काम करें, कैसे चलाएं, कैसे यूज करें, वो सारी चीजें दोस्तों की खत्म हो जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।